हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल की तारीख में 3 आईपीओ एक साथ ओपन रहेंगे। गॉडियम आईवीएफ आईपीओ कल की तारीख में दूसरा दिन है, और बाकी जो दो आईपीओ क्लीन मैक्स एनवारो एनर्जी का आईपीओ और श्री राम ट्विस्टेक्स आईपीओ, उन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पहला दिन होगा। कल की तारीख में वो ओपन होने वाले हैं, तो उनका लेटेस्ट अपडेट जानेंगे। उसके अलावा जो दो आईपीओ हैं उनका भी लेटेस्ट अपडेट जान लेंगे, मतलब सारे 5 आईपीओ का लेटेस्ट अपडेट जानेंगे। उसी के साथ मार्केट में जो आपने खबर सुनी होगी कि भाई ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगा दी है। अब रोक लगाने के कारण क्या है कि भाई जो पहले पुराने टैरिफ्स थे, जब भी ट्रंप जो है लगातार टैरिफ लगा रहे थे, बदलाव कर रहे थे, तो पुराने टैरिफ जो हैं वो अब जो पुराने चल रहे थे ट्रंप से पहले, वही टैरिफ लगेंगे। मतलब इंडिया पर टैरिफ बहुत कम हो जाएगा। तो इस कारण क्या है कि हो सकता है मार्केट में तेजी आए। तो क्या तेजी आएगी, नहीं आएगी, उसके बारे में जानेंगे। उसी के साथ क्या अगर मार्केट में तेजी आई तो क्या आईपीओ पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आईपीओ की अपडेट ले लेते हैं। तो गॉडियम आईवीएफ आईपीओ, जिस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कल की तारीख में दूसरा दिन होगा। अगर पहले दिन तक अगर सब्सक्रिप्शन दिखे तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिला है, 0.88 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हुआ है, बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। कल की तारीख में उम्मीद है कि फुल्ली सब्सक्राइब ये हो जाएगा। छोटा इश्यू साइज है, इस कारण अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। मतलब ओवरऑल मतलब ये तो पार कर जाएगा। जीएमपी इसकी नियरली 10% के आसपास बता रही है, ₹8 पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। बाकी इसकी एंकर लिस्ट अच्छी ठीक ठीक आई थी, मतलब छोटा इश्यू साइज के हिसाब से 4 बड़े एंकर्स थे, तो मतलब ठीक ठीक कह सकते हैं एंकर लिस्ट को। रिस्क पॉइंट मैंने इसके अंदर आपको बताया था। ओवरऑल मतलब ठीक है, बैलेंस्ड कंपनी, आईपीओ के बाद डेट फ्री हो जाएगी। बट एक है कि टैक्स लायबिलिटी है, जो केस इसका पेंडिंग चल रहा है, तो अगर ये केस साबित हो जाता है तो 45 करोड़ रुपए इसकी लायबिलिटीज आ सकती है। बाकी अभी तक कोई ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। हाँ, हो सकता है ये फ्यूचर में ध्यान रखने जैसी चीज़ है, तो ये बड़ी चीज को ध्यान में रखना होगा आपको। बाकी रिव्यू के अंदर और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर दोस्तों श्री राम ट्विस्टेक्स आईपीओ कल की तारीख में ओपन होने वाला है। इसकी जीएमपी नियरली 4% के आसपास ₹5 पर शेयर बता रही है। कम डिमांड है। अभी देखिए सारे आईपीओ की डिमांड कम ही है। बाकी देखिए इसका इश्यू साइज काफी छोटा है, 110 करोड़ रुपए का। एंकर लिस्ट इसके अंदर नहीं आई है। काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि इसकी एंकर लिस्ट आई नहीं आई है, तो इसकी एंकर लिस्ट नहीं आई है। इसके अंदर एक बड़ा रिस्क है, डेट इसके ऊपर ज्यादा है। आईपीओ के बाद भी डेट ज्यादा रहेगा। छोटी कंपनी होने के बावजूद थोड़ा डेट वैल्यूएशंस वो थोड़े हाई हैं, तो ये बड़ा रिस्क है इसके अंदर। फिर दोस्तों क्लीन मैक्स एनवारो एनर्जी का आईपीओ, इसकी जीएमपी सिर्फ 1% है, ₹10 पर शेयर। एंकर लिस्ट इसकी अच्छी आई है। एंकर लिस्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। 921 करोड़ रुपए जुड़ाए हैं एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा। म्यूचुअल फंड के अंदर एचडीएफसी एक बड़ा नाम है, उसके अलावा छोटे मोटे नाम और भी हैं। बाकी एफआईआईस के अंदर नोमुरा, टैमसाक होल्डिंग, ईस्ट स्प्रिंग, और इंश्योरेंस के अंदर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जैसे बड़े नाम शामिल है। और उसके अलावा फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, अबुधाबी इन्वेस्टमेंट, इस तरह के कुछ बड़े नाम शामिल है। ओवरऑल एंकर लिस्ट इसकी अच्छी देखने को मिली है। दोस्तों पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी का आईपीओ 24 फरवरी को ओपन होने वाला है, और कल इसकी एंकर लिस्ट आ जाएगी। इसकी जीएमपी नियरली 4% के आसपास बता रही है, ₹16 पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। डिमांड इसकी भी कम है। इसके अंदर भी थोड़ा डेट ज्यादा है, ये भी थोड़ा रिस्क पॉइंट है। फिर दोस्तों इनमें से थोड़ी सी जो बेहतर कंपनी नजर आ रही है, ओमनीटेक आईपीओ, ओमनीटेक इंजीनियरिंग आईपीओ, जिसका रिव्यू का वीडियो आप जस्ट पहले देख चुके हैं। तो ये आईपीओ 25 फरवरी को ओपन होने वाला है। जीएमपी इसकी नियरली 6% के आसपास है, ₹15 पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। इसके ऊपर भी डेट ज्यादा आईपीओ के बाद भी रहेगा, ये थोड़ा रिस्क है। उसके अलावा काफी फैक्टर्स इसके अच्छे नजर आ रहे हैं, इसका सेक्टर वगैरह अच्छा है। तो ये है आईपीओ को लेकर अपडेट्स। अब दोस्तों मार्केट कैसा रहेगा, तो देखिए देखो यूएसए के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे उनको इलीगल साबित किया है। तो वो ट्रंप के टैरिफ अब अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कंटिन्यू रहता है, तो वो टैरिफ जो है हट जाएंगे, ठीक है ना। उससे इंडिया को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, और बाकी जो कुछ अदर कंट्रीज है उनको भी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो इससे हो सकता है कि शेयर मार्केट के अंदर कुछ रौनक लौटे। दूसरा एक बड़ा है कि इंडिया के अंदर एआई समिट हुई है। इंडिया जो बड़ी बड़ी एआई कंपनीज के सीईओ इंडिया के अंदर आए थे, तो उसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है, ठीक है। ये दो बड़े पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकते हैं, ऐसा अंदाजा है। दूसरा क्या है कि संकेत क्या दे रहे हैं, दूसरा संकेत ये कि जो गिफ्ट निफ्टी है, यूएस का मार्केट है, और ग्लोबल के मार्केट देखें, ग्लोबली मार्केट देखें, तो वो भी एक अच्छा संकेत दे रहे हैं। पॉजिटिव क्लोज हुए हैं वो सब, तो वो भी एक संकेत दे रहे हैं कि भाई मार्केट में मंडे को कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। ये चीज फिक्स चीज नहीं होती कि भाई तेजी होगी, बट एक संकेत आ रहे हैं ऐसे ना, इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। और गिफ्ट निफ्टी जो क्लोज हुआ है 1.25% की तेजी, बहुत बढ़िया तेजी है, तो ये अच्छा संकेत है मार्केट के लिए। अब ये कि जो ट्रंप के टैरिफ पर जो न्यूज आई है उसका कुछ लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा गैप अप, इतना मुझे लग नहीं रहा कि ज्यादा तेजी आएगी, वो कल की तारीख में पता चलेगा। मुझे एक नॉर्मल तेजी की उम्मीद है, और ये तेजी कितने दिन तक बरकरार रहती है, क्योंकि ट्रंप का
और यूएस का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी अनाउंसमेंट होती रहती है। फिर पता नहीं कुछ ट्रम्प नेगेटिव अनाउंसमेंट कर दे, यूएस की तरफ से कुछ नेगेटिव अनाउंसमेंट आ जाए, तो हो सकता है कि मार्केट पर वापस मतलब बैक गियर लग जाए, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये चीज़ें दिमाग में रखते हुए चलना है। कोई हमें बड़ी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, कोई एकदम से किसी शेयर में एंट्री नहीं बनानी चाहिए। तो ये चीज़ें दिमाग में रखते हुए आप चलिएगा। हाँ, बाकी ओवरऑल मार्केट अगर अच्छा रहता है, मार्केट में अच्छी तेजी बनी रहती है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है ट्रंप के टैरिफ को लेकर, वो कंटिन्यू रहता है और इंडिया पर टैरिफ बहुत मतलब ना के बराबर लगता है, तो मुझे लगता है मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो सकता है। और जब मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, तो आईपीओ के कुछ सेंटीमेंट भी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये जरूर असर तो डालेगा, ज़्यादा नहीं तो 4-5% असर डालेगा, जिससे क्या है कि जो ज़्यादा नेगेटिव लिस्टिंग की किसी में उम्मीद लग रही है, तो हो सकता है कि एक न्यूट्रल लिस्टिंग हो, किसी में पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिले। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब काफ़ी लोगों का सवाल होगा कि भाई हाँ मार्केट सुधरता है तो आईपीओ सेंटीमेंट सुधरेंगे, तो आईपीओ सेंटीमेंट सुधर नहीं है, क्योंकि देखिए बहती गंगा में सब लोग हाथ धोएंगे। अगर अच्छा मार्केट चल रहा है तो आईपीओ पर भी अच्छा इंपैक्ट देखने को जरूर मिलेगा। तो ये हैं सारे आज के अपडेट्स। कल देखते हैं मार्केट कैसा खुलता है। मुझे तो देखिए मैंने आपको बताया जैसा नॉर्मल एक उम्मीद है कि हाँ एक नॉर्मल तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी कल मार्केट ओपन होते ही पता चलेगा कि कैसा मार्केट रिस्पॉन्स देता है। ये थे अपडेट सारे आज के। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।